अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुपर डनी पीके चैनल। मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर से आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 3 और 4 के बारे में बताऊंगी, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 4 जनरल द ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री की है। इससे पहले मैंने अपने प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और इलस्ट्रेशन 1 और 2 पे वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक ऐड किया है, आप वहाँ पर जाके वो वीडियो दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने इस वीडियो पे, जो कि है हमारे प्रॉब्लम नंबर 3, जनरलाइज द फाइनल ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ ट्रेडर। यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं उन्होंने। अब हमने इन ट्रांजैक्शंस को अपने जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर करना है। नंबर 1 ट्रांजैक्शन है अगस्त फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड कैश 1,48,000 एंड बिल्डिंग ₹2 लाख एज कैपिटल। यहाँ पर आप देख रहे हैं उन्होंने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कि है 1,48,000, और बिल्डिंग भी खरीदी है 2 लाख रुपए की एज अ कैपिटल। तो पहले हम देखते थे, हमारे पास सिर्फ इतना लिखा हुआ होता था कि हमने कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैश के साथ साथ बिल्डिंग भी आ गई है। तो देखना यह है कि हमने इसको अपने जनरल अकाउंट में कैसे एंटर करना है। इसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन है 4 अगस्त परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम नूर मिल्स लिमिटेड 4500। 4 अगस्त को हमने उधार पे नूर मिल्स लिमिटेड से चीज़ें खरीदी हैं 4500 में। ये जो ऑन अकाउंट है, इसका मतलब है कि हमने उधार पे ली हैं। इसके बाद 10 अगस्त को सोर गुड्स टू मुबीन एंड कंपनी फॉर 1500। 1500 में हमने मुबीन एंड कंपनी को चीज़ें जो हैं वो सेल की थी। 15 अगस्त को गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी फॉर ₹125। यानी कि जो गुड्स मुबीन एंड कंपनी को हमने सेल की थी, उसमें से कुछ गुड्स ख़राब भी हो सकती हैं, तो वो मुबीन एंड कंपनी ने हमें वो वापस कर दी हैं, जिनकी वैल्यू है 125 रुपये। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है 30 अगस्त पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 330। यानी कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम जो इंश्योरेंस का हमने प्रीमियम दिया था वो है 330 रुपीज़। आइए देखते हैं इसको जनरल बुक में एंटर कैसे करना है। तो यहाँ पर आप सोल्यूशन देख रहे हैं, डेट, डिटेल, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। 1 अगस्त को चूँकि हमने कहा था कि हमने कैश के साथ साथ कैपिटल से भी बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसकी एंट्री ऐसे है, कैश अकाउंट डेबिट 1,48,000 से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कैश की अमाउंट थी 1,48,000, डेबिट हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, डेबिट हुआ। उसके साथ नीचे ही बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ है, बिल्डिंग अकाउंट भी हमारे एसेट में इजाफा हुआ है। एसेट में इजाफा हुआ है 2 लाख अमाउंट के साथ। ये 2 लाख अमाउंट यहाँ पर हमें बिल्डिंग की उन्होंने दी हुई है। इन दोनों को हमने डेबिट कर दिया और उसके अगेंस्ट कैपिटल अकाउंट लिखा है, क्योंकि हमारे ओवरऑल कैपिटल में कितने का इजाफा हुआ है, इन दोनों को 1,48,000 को ऐड करना है 2 लाख में, तो हमारे पास 3,48,000 कैपिटल आ जाएगा, जिसको हमने क्रेडिट करना है। तो इसको हम कहते हैं हमारी कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री यानी कि इसकी डेबिट साइड पे 2 अकाउंट बने हैं, और इसीलिए हमने इसको कंपाउंड एंट्री का नाम दिया है। सिंगल एंट्री क्या होती है? सिंगल एंट्री जिसमें हमारे पास एक ही डेबिट में एक ही अकाउंट होता है और क्रेडिट में भी एक ही अकाउंट होता है। तो इसके नीचे सेकंड ट्रांजैक्शन है 4 अगस्त की। अब हमने क्या किया था, हमने नूर मिल्स से उधार पे चीज़ें खरीदी थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 अगस्त को हमने 4500 की नूर मिल्स से चीज़ें खरीदी थी। तो चूँकि हमने ये ख़रीदी थी, गुड्स में इजाफा हुआ था 4500 में परचेज़ के नाम से, क्योंकि उन्होंने हमें उस गुड्स का नाम नहीं था बताया हुआ, इसलिए हमने परचेज़ का नाम लिखा डेबिट अकाउंट के साथ, और उसके अगेंस्ट नूर मिल्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट किया। अब ये नूर मिल्स लिमिटेड हमने क्यों किया है? क्योंकि नूर मिल्स हमारे पास एक लाइबिलिटी आ गई है अकाउंट पेबल के नेम से, लेकिन यहाँ पर हम अकाउंट पेबल नहीं लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने उस बंदे का नाम बता दिया है, जो कि है नूर मिल्स लिमिटेड। ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। इसको हमने 4500 के साथ क्रेडिट कर दिया, और नीचे नरेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है रेड कलर में, गुड्स परचेज ऑन अकाउंट, यानी कि हमने उधार पे चीज़ें खरीदी थी। इसके बाद 10 अगस्त को हमने क्या किया था, मुबीन एंड कंपनी। देखते हैं हमने 10 अगस्त को क्या किया था, कुछ ट्रांजैक्शन की थी। 10 अगस्त को हमने मुबीन एंड कंपनी को गुड्स सेल की थी 1500 की। तो चूँकि मुबीन एंड कंपनी का नाम दिया हुआ है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हमने मुबीन एंड कंपनी के नाम से उसको डेबिट कर दिया है।
इजाफा हुआ 1500 के साथ। उसके अगेंस्ट चूँकि हमने सेल्स की हैं, गुड्स गई हैं, सेल्स में कमी आई, एसेट्स में कमी आई, तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया 1500 के साथ। और नीचे नरेशन आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, गुड्स सोल्ड टू मुबीन एंड कंपनी। इसके बाद हमारी है ट्रांजैक्शन 15 अगस्त को क्या हमने किया था। 15 अगस्त को हमने मुबीन एंड कंपनी से हमें गुड्स वापस मिली थी 125 रुपये में। तो ये क्या हुआ, ये सेल्स जो हमने की थी वो हमें वापस मिल गई, यानी कि हमारे पास उतने अमाउंट की सेल्स जो है वो इजाफा हुआ, एसेट में इजाफा हुआ, हमने डेबिट कर दिया सेल्स रिटर्न के नाम से। याद रखिएगा, जब भी सेल्स हमें वापस आती हैं तो हम उसको सेल्स रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अगेंस्ट मुबीन एंड कंपनी अकाउंट यानी कि उतनी अमाउंट से हमारे पास कमी होगी 125 की क्रेडिट के साथ, यानी कि हमारे कैश में कमी आई, एसेट में कमी आई, और उसको हमने क्रेडिट कर दिया 125। इसके नीचे गुड्स रिटर्न बाय मुबीन एंड कंपनी नरेशन दी हुई है। लास्ट ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस की। अब हमने देखना ये है कि इंश्योरेंस क्या हमने किया था 30 अगस्त को। इंश्योरेंस के साथ हमने प्रीमियम पे किया था 330 रुपीज़। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस में इजाफा हुआ 330, उसके अगेंस्ट कैश में हमारे कमी आई, एसेट में कमी आई, क्रेडिट कर दिया 330 के साथ। और इसके नीचे हमने नरेशन लिखी पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3। अब चलते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 पे। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है कि जर्नलाइज ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ सेम, यानी कि हम इन ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, जो कि हमें नीचे दिया हुआ है। 1 जनवरी बिजनेस स्टार्ट विद कैश 4 लाख, यानी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 4 लाख के साथ। उसके नीचे ट्रांजैक्शन है 4 जनवरी परचेज गुड्स फॉर कैश 1 लाख, यानी कि हमने कैश से चीज़ें खरीदी हैं 1 लाख रुपए की। उसके बाद हमने 9 जनवरी को परचेज मोटर व्हीकल फ्रॉम सलीम 1,50,000, यानी कि 1,50,000 में हमने सलीम से मोटर व्हीकल ख़रीदा था। तो यहाँ पर इन्होंने हमें अपने गुड का नाम बता दिया, जो कि है मोटर व्हीकल। इसके बाद 14 जनवरी को हमने क्या किया था, सोल्ड गुड्स टू हबीब एट लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 5% ₹50,000, यानी कि हमने हबीब को चीज़ें सेल की थी लेकिन डिस्काउंट पे, यानी कि उस गुड्स की ओरिजिनल प्राइस 50,000 थी लेकिन हमने उसको 5% का डिस्काउंट दे दिया था। तो इन ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग एंट्री हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद है 20 जनवरी पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1000, हमने 1000 के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो आइए चलते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के तरफ, जो कि है 1 जनवरी को। चूँकि हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया था, एसेट में ज़्यादा हुआ, 4 लाख से डेबिट किया, उसके अगेंस्ट कैपिटल में इजाफा हुआ, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया 4 लाख के साथ विद नरेशन बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। इसके नीचे 4 जनवरी को हमने गुड्स खरीदी थी कैश से, परचेजेस में इजाफा हुआ डेबिट 1 लाख के साथ, और कैश में कमी हुई, सो हमने क्रेडिट कर दिया 1 लाख के साथ। इसके बाद 9 जनवरी को हमने क्या किया था, 9 जनवरी को चूँकि हमने मोटर व्हीकल ख़रीदा था सलीम से, इसीलिए हमने यहाँ पे मोटर व्हीकल डेबिट एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट किया। उसके अगेंस्ट सलीम अकाउंट, यानी कि सलीम अकाउंट उतने ही कैश के नाम से कमी आई, तो उसको हमने एसेट को क्रेडिट कर देते हैं 1,50,000 के साथ। और नीचे आपको नरेशन नज़र आ रही होगी परचेज व्हीकल फ्रॉम सलीम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 14 जनवरी को ट्रांजैक्शन। 14 जनवरी को चूँकि हमने कहा था कि हमने हबीब को चीज़ें सेल की थी ऑन डिस्काउंट पे 5%, तो देखते हैं इसकी वर्किंग कैसे होगी। सलीम अकाउंट यानी कि कैश में हमारे उतने इजाफा होगा 47,500, और उसके अगेंस्ट सेल्स हमने की थी, सेल्स में कमी आई, एसेट में कमी आई, 47,500 के साथ क्रेडिट कर लिया। अब देखना ये है कि यहाँ पर उन्होंने हमें 50,000 अमाउंट लिखी थी, लेकिन यहाँ पर हमने 47,500 लिखी है। उसकी रीज़न क्या है, तो चूँकि हमने ये डिस्काउंट पे गुड्स सेल की हैं 5% के साथ, तो उसकी वर्किंग आप यहाँ पर नीचे रेड कलर में देख रहे होंगे। 50,000 उसकी ओरिजिनल प्राइस थी, मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 100, यानी कि 5% को परसेंटेज को मैंने 100 में लिख दिया। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 2500। आप इस 2500 और 50,000 इन दोनों को हमने माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 47,500। तो ये 47,500 वो अमाउंट है जो कि हमें रिसीव होनी है
या हुई है हमें सेल्स के नतीजे में। और तो इसीलिए हमने इसको 47,500 के नाम से डेबिट किया था और 47,500 के नाम से क्रेडिट कर लिया। नीचे नरेशन हमने लिख दी गुड्स सोल्ड टू सलीम एट 5% डिस्काउंट। इसके साथ लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शन पे हमने 20 जनवरी को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किए थे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में इजाफा हुआ, एक्सपेंस में इजाफा हुआ 1000, उसके अगेंस्ट कैश में कमी आई 1000 के साथ हमने इसको क्रेडिट कर लिया। और नीचे हमने नरेशन लिखी पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमने जो ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस थे वो पे किए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 और 4। इस चैप्टर से रिलेटेड और प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।